जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होपफुली आप सब ठीक होंगे और उम्मीद है आपने जो है वो ईद बहुत इन्जॉय की होगी। तो सबसे पहले तो आप तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो ईद की जो है वो दिली जो मुबारकबाद, और उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो ये जो मजहबी रस्म थी, जो मजहबी त्यौहार था, उसको सेलिब्रेट किया होगा, इन्जॉय किया होगा। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो टाइप्स ऑफ सॉर्ट्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ सॉर्ट्स, सॉर्ट्स के एग्जाम। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि हम सॉर्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सॉर्ट्स होते क्या हैं, सॉर्ट्स की क्या खसूसियात होती हैं, और आम तौर पर जो सॉर्ट्स हैं ये कैसे तैयार किए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम सॉर्ट्स की जो टाइप्स कितनी होती हैं। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो सॉर्ट्स हैं ये आमतौर पर 6 मुख्तलिफ अक़साम के हमारे पास मौजूद हैं मैट्रिक लेवल पर। अगर हम बात करते हैं, पहले सॉर्ट्स जो होते हैं उनको हम नॉर्मल सॉर्ट्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एसिडिक सॉर्ट्स हैं, बेसिक सॉर्ट्स हैं, डबल सॉर्ट्स हैं, मिक्स्ड सॉर्ट्स हैं, और इसके अलावा कम्प्लेक्स सॉर्ट्स हैं। ये हमारे पास 6 टाइप्स होती हैं सॉर्ट्स की। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को जो है इसका अहाता करें और इसको समझने की कोशिश करें। तो आइए अपना जो है वो लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास जो सॉर्ट्स उनको नॉर्मल सॉर्ट्स कहा जाता है। नॉर्मल सॉर्ट्स को न्यूट्रल सॉर्ट्स भी कहते हैं। और न्यूट्रल सॉर्ट्स ऐसे सॉर्ट्स होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जो एसिड होता है उसके अंदर जितने हाइड्रोजन आयंस होते हैं उन हाइड्रोजन आयंस की कंप्लीट जो है वो रिप्लेसमेंट से बनते हैं। यानी किसी भी एसिड के टोटल जब हाइड्रोजन आयंस निकाल दिए जाएं, और उनको निकालता कौन है? डेफिनेटली हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो इनको पॉजिटिव जो है वो मेटल निकालेगी या अमोनियम जो आयन है ये निकालेंगे। पॉजिटिव को पॉजिटिव नहीं डिस्प्लेस करना होता डियर स्टूडेंट। तो ऐसे सॉर्ट जो एसिड की हाइड्रोजन आयंस की कंप्लीट जो है वो ट्रांसफर से या कंप्लीट जो है वो रिप्लेसमेंट से बनते हैं, ऐसे सॉर्ट्स को हम आमतौर पर नॉर्मल सॉर्ट्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है। Such salts which are formed by the total replacement of ionizable H positive ion, जिनको हम हाइड्रोजन आयंस कहते हैं, और ऑफ एन एसिड, यानी जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये किसी एसिड के अंदर मौजूद होते हैं, और इनको निकालता कौन है? बाय पॉजिटिव आयन जो कि मेटल आयंस होते हैं, और अमोनियम आयन या NH4 पॉजिटिव भी इनको क्या कर सकता है? रिप्लेस कर सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ एग्जांपल्स दी हुई हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCl, यहाँ पर HCl और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर मौजूद है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये जो हाइड्रोजन आयन है H पॉजिटिव, इसको ये जो पोटेशियम मेटल है ये डिस्प्लेसमेंट कर देती है इसकी, जिसके नतीजे में KCl बन जाता है और OH और H जो है ये मिलके H2O बना देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये जो साल्ट बना है इसके अंदर कोई हाइड्रोजन आयन नहीं है। जितने हाइड्रोजन आयन थे एसिड के वो एक ही था, वैसे भी उसको जो है वो K ने क्या कर दिया है? डिस्प्लेस कर दिया है। तो ये जो साल्ट होगा इसको हम आमतौर पर नॉर्मल सॉल्ट कहेंगे। इसकी दूसरी एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं तो दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ऑक्साइड है। यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसके अंदर हाइड्रोजन आयंस की तादाद क्योंकि 2 होती है, लिहाजा यहाँ पर जो जिंक होगा ये इससे 2 हाइड्रोजन आयंस को निकाल देगा, और इसके नतीजे में सल्फेट के साथ ये आ जाएगा, जिंक सल्फेट हमारे पास बन जाएगा, और साथ ये जो H2 है और ये जो O है ये मिलके H2O बना लेंगे। तो यहाँ पर ये जो साल्ट है इसके अंदर भी कोई आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन मौजूद नहीं है, लिहाजा इसको भी हम नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट कहेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास एग्जांपल आती है जिसमें हम नाइट्रिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। यहाँ पर ये जो अमोनियम आयन है ये H पॉजिटिव को यहाँ से निकाल देगा और ये बन जाएगा NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, और H2O यहाँ पर बन जाएगा। अब ये जो अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर बना है इसके अंदर भी आयनाइजेबल जो है वो H पॉजिटिव आयन मौजूद नहीं है, लिहाजा इस साल्ट को भी हम आमतौर पर नॉर्मल साल्ट कहेंगे। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि नॉर्मल साल्ट जो होते हैं वो आमतौर पर उस वक्त बनते हैं जब किसी भी साल्ट के अंदर कोई H पॉजिटिव आयन मौजूद नहीं होता, तो हम कहते हैं ये हमारे पास नॉर्मल साल्ट है। अब आ जाते हैं हम एसिडिक साल्ट्स की तरफ। एसिडिक साल्ट्स के बारे में कहा जाता है कि सच साल्ट विच आर फॉर्म बाय द
पार्शियल रिप्लेसमेंट, यानी अब मुकम्मल हाइड्रोजन ने नहीं निकलना है, उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको क्या करेगा, कोई एक हाइड्रोजन जो है वो आगे साल्ट के अंदर आपको एक या दो हाइड्रोजन आपको साल्ट के अंदर मिलेंगे। बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड विद पॉजिटिव मेटल आयन, यानी आपको मेटल आयन क्या करेगा, हाइड्रोजन आयंस को मुकम्मल तौर पर डिस्प्लेस नहीं करेगा, बल्कि नामुकम्मल डिस्प्लेसमेंट होगी, जिसके नतीजे में जो साल्ट बनेगा उसके अंदर H पॉजिटिव आयन जो है वो मौजूद होंगे। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं डियर स्टूडेंट। हमारे पास यहां पर हमारे पास KOH है, H2SO4 है। अब देखिएगा यहां पर पोटाशियम है, पोटाशियम ने हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस करना है। अब हाइड्रोजन दो है, पोटाशियम जो होता है एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है आमतौर पर। तो अब इसका नतीजा क्या होगा, पोटाशियम के साथ एक हाइड्रोजन अभी भी मौजूद रहेगा और SO4 साथ आ जाएगा, और ये जो एक H यहां से निकलेगा OH के साथ मिलके H2O बना लेगा। इसका मतलब ये हो गया कि H2SO4 में दो हाइड्रोजन थे, एक निकल गया, एक यहां पर बाकी रहा इसके साथ। अब ये जो साल्ट होगा, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव मौजूद है, लिहाजा इस साल्ट को हम आमतौर पर एसिडिक साल्ट कहेंगे, ये हमारे पास तेजाबी नमक होगा। इसी तरह अगर हम दूसरी एग्जांपल यहां पर लेते हैं तो हमारे पास H3PO4 फास्फोरिक एसिड है, इसके साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है तो एक सोडियम जो है वो एक H को निकालेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि Na के साथ अभी भी दो H बाकी बचेंगे और PO4 बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट बन जाएगा, और साथ इसके जो है वो वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये वाला जो साल्ट है इसमें क्योंकि दो हाइड्रोजन अभी भी मौजूद है, तो इस वजह से इस साल्ट को भी हम नॉर्मल नहीं कहेंगे, बेसिक नहीं कहेंगे, इसको हम डियर स्टूडेंट क्या कहेंगे, एसिडिक साल्ट कहेंगे। अब ये तो आपके पास दो एग्जांपल हैं कि एसिडिक साल्ट्स क्या होते हैं। अब एक सवाल डियर स्टूडेंट ये अक्सर पूछा जाता है, वो ये है कि अगर हमारे पास कोई एसिडिक साल्ट है तो क्या हम एसिडिक साल्ट को दोबारा से नॉर्मल साल्ट में तब्दील कर सकते हैं, क्या एसिडिक साल्ट नॉर्मल साल्ट बन सकता है? तो इसका जवाब डियर स्टूडेंट होता है यस, हम किसी भी एसिडिक साल्ट को दोबारा जो है वो नॉर्मल साल्ट बना सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या होगा, उसकी ट्रिक क्या होगा? ट्रिक ये है, फर्ज करें हमारे पास KHSO4 पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट है। अब इसमें से हमने ये हाइड्रोजन निकालना है, तो आप देखें पहले इस हाइड्रोजन को किसने निकाला था, जो दूसरा हाइड्रोजन था सल्फ्यूरिक एसिड का, पोटाशियम ने। तो इसका मतलब अब दोबारा भी पोटाशियम ही इस हाइड्रोजन को आगे निकालेगा, और पोटाशियम किस बेस के अंदर मौजूद है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। लिहाजा हम इस साल्ट को किसके साथ रिएक्ट करेंगे, उस बेस के साथ जिसकी मेटल ये वाली उस बेस के अंदर मौजूद होगी। तो हम इसको KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं, दूसरा K आएगा इस हाइड्रोजन को निकाल देगा, तो आप K2 हो जाएंगे और SO4 पोटाशियम सल्फेट बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा। ये वाला जो साल्ट है अब हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल साल्ट है, क्योंकि इसके अंदर कोई अब आयनाइजेबल या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन मौजूद नहीं है। इसी तरह हमारे पास ये वाला जो साल्ट है सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, इसमें दो हाइड्रोजन अभी भी बाकी हैं। अब इन दो हाइड्रोजन को पहले किसने निकाला, सोडियम ने, तो इसका मतलब बाकी दो हाइड्रोजन को भी सोडियम ही निकालेगा। लिहाजा सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट को दोबारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। दो हाइड्रोजन है, दो Na ले लेते हैं, तो दोनों इसको निकाल देंगे, तो आप दो Na ये आ जाएंगे, एक Na पहले है, तो ये बन जाएगा Na3PO4 जो कि नॉर्मल साल्ट है, और साथ हमारे पास 2H2O यहां पर बन जाएंगे। तो ये दोनों साल्ट देखिएगा जो पहले एसिडिक फॉर्म में थे, अब ये क्या हो गया, नॉर्मल साल्ट्स में तब्दील हो जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान है कि हम किस तरह एसिडिक साल्ट को दोबारा नॉर्मल साल्ट बना सकते हैं। अब हम बेसिक साल्ट्स की तरफ जाते हैं। अब आपको आइडिया हो गया डियर स्टूडेंट, अगर तो किसी साल्ट के अंदर जो है वो H मौजूद है तो वो एसिडिक साल्ट है, लेकिन अगर किसी साल्ट के अंदर OH मौजूद है तो बेसिक साल्ट होगा। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, बेसिक साल्ट की, सच साल्ट्स व्हिच आर फॉर्म बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयंस, इनको हम कहते हैं। और ये हाइड्रोक्सिल आयन किसके अंदर होंगे, ऑफ अ पॉली हाइड्रोक्सी बेस, यानी आपने बेस ऐसा लेना है जिसके अंदर एक OH ना हो, एक से ज्यादा OH हो, जैसा कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें 3 है हमारे पास, जिंक हाइड्रोक्साइड है, इसमें 2 OH हैं। तो ये दोनों जो बेसेस हैं ये पॉली हाइड्रोक्सी बेसेस हैं, क्योंकि इनके अंदर
जो है वो एक से ज्यादा OH जो है वो मौजूद हैं। तो आपने जब भी बेसिक साल्ट बनाना है तो आपने बेस ऐसा सिलेक्ट करना है जिसके अंदर एक से ज्यादा OH आयंस, हाइड्रोक्सिल आयंस मौजूद होंगे। अब आपने क्या करना है, इसको रिएक्ट करवाना है। रिएक्ट हम करवाते हैं HCl के साथ, एक क्लोराइड एक OH को यहां पर निकालेगा, क्योंकि हमने OH को रिप्लेस करना है। OH को नेगेटिव है तो OH को नेगेटिव ही आके जो है वो रेडिकली निकालेगा, और वो यहां पर Cl है तो Cl इसको निकाल देगा, जिसके नतीजे में एक OH बाहर जाएगा, बाकी दो OH जो है वो उसी तरह बाकी बच जाएंगे, ट्वाइस में आ जाएंगे, और Cl आ जाएगा, जो OH निकला है उसकी जगह Cl आ जाएगा, और H और OH यहां से जो निकलेंगे वो वाटर की फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये वाला जो साल्ट होगा हमारे पास, एल्यूमिनियम डाइहाइड्रोक्सी क्लोराइड जो है, इसको हम आमतौर पर बेसिक साल्ट जो है वो कहेंगे। इसी तरह हमारे पास जिंक हाइड्रोक्साइड में दो OH हैं, एक नाइट्रेट ने एक OH को निकालना है, तो इससे क्या बनेगा, जिंक OHNO3 प्लस H2O। अब ये वाला जो साल्ट है ये भी हमारे पास बेसिक साल्ट में आएगा। अब फिर क्वेश्चन यही बनता है कि क्या हम बेसिक साल्ट को दोबारा नॉर्मल साल्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इसका जवाब डियर स्टूडेंट होता है यस, हम बेसिक साल्ट को दोबारा जो है वो नॉर्मल साल्ट बना सकते हैं, लेकिन उसका ट्रिक वही होगा कि जिस नेगेटिव रेडिकल ने पहले OH को निकाला था वही नेगेटिव रेडिकल जो है वो दोबारा अगले OH को भी वही निकालेगा। तो पहले इसको Cl ने निकाला था यहां पर, तो अब दोबारा HCl में Cl मौजूद है, दोबारा एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, ये Cl इस OH को भी यहां से निकाल देगा, तो अब हमारे पास बन जाएगा Al, और हमारे पास यहां पर कितने थे, 2 हैं, तो डेफिनेटली यहां पर हम क्या करेंगे जी, 2 HCl ले लेंगे, और 2 HCl के 2 क्लोराइड 2 OH को यहां से निकाल देंगे, तो 2 क्लोराइड यहां पर मजीद आ जाएंगे, एक क्लोराइड पहले मौजूद है तो ये Cl3 बन जाएगा, प्लस जो 2 OH यहां से निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन यहां से आ जाएंगे, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल यहां पर बन जाएंगे। अब हम इस साल्ट को कह सकते हैं कि ये हमारे पास नॉर्मल साल्ट बन गया है। फिर हमारे पास जिंक हाइड्रोक्साइड है जिसके अंदर एक OH मौजूद है, इसको पहले NO3 ने निकाला, दोबारा NO3 यहां पर आएगा, तो ये बन जाएगा जिंक नाइट्रेट हमारे पास बन जाएगा डियर स्टूडेंट, और साथ जो है वो यहां पर क्या हो जाएगी, वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। यूं ये जो दोनों बेसिक साल्ट्स थे ये अब हमारे पास नॉर्मल साल्ट्स में तब्दील हो जाते हैं। तो यूं हम कह सकते हैं कि हम बेसिक साल्ट्स को दोबारा से नॉर्मल साल्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड टाइप थी, होपफुली आपको यहां तक जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं डबल साल्ट्स की तरफ। फोर्थ टाइप है हमारे पास, कहा जाता है जैसे कि नाम से जाहिर है कि डबल का मतलब है 2 है, यहां पर आपने 2 नॉर्मल साल्ट्स लेने हैं और दोनों को जो है वो आपने क्या करना है, आपस में मिक्स करना है, उनका 1-1 मोलर जो सोल्यूशन आपने बनाना है, और उन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करके आपने क्रिस्टलाइज करना है, क्रिस्टल्स बनानी है, और उस क्रिस्टल्स के दौरान कुछ वाटर मॉलिक्यूल उसका हिस्सा बनेंगे जिसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे, जिसकी वजह से उस क्रिस्टल की शेप जो है वो बनेगी। तो ऐसे साल्ट्स जो आमतौर पर डबल साल्ट्स के मिलने, जो 2 नॉर्मल साल्ट्स के मिलने से आमतौर पर बनते हैं, वो डबल साल्ट्स कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है such salts which are formed by the 2 normal salts when they are crystallized फ्रॉम देयर इक्विमोलर सोल्यूशन, यानी उनके बराबर बराबर मोल्स के आपने सॉल्यूशंस बनाने हैं, उन सॉल्यूशंस को मिक्स करके आपने क्रिस्टलाइज करना है, और क्रिस्टलाइज के नतीजे में जो भी साल्ट आपके पास आएगा उसमें दोनों साल्ट्स के कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, उस साल्ट को हम आमतौर पर डबल साल्ट कहेंगे। एग्जाम्पल क्या हमारे पास मोहर साल्ट है जिसमें एक फेरस सल्फेट है, दूसरा अमोनियम सल्फेट है, ये दोनों नॉर्मल साल्ट्स हैं, इनको मिक्स किया गया, साथ इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है 6H2O जो इनकी शेप जो है वो क्रिस्टल्स की बनाता है। फिर हमारे पास पोटाश एलम है, फटकड़ी भी जिसको हम आमतौर पर कहते हैं, इसमें 2 साल्ट है, पोटाशियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, और साथ इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो 24 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो यूं हमारे पास ये 2 साल्ट्स हैं जो आमतौर पर 2 नॉर्मल साल्ट्स के मिलने से जो है वो 2 नॉर्मल साल्ट्स के मिलने से बने हुए हैं, इस वजह से इन दोनों साल्ट्स को हम आमतौर पर डबल साल्ट्स कहते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट साल्ट्स की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास मिक्स साल्ट्स आते हैं। अब मिक्स साल्ट्स कैसे साल्ट्स होते हैं? मिक्स साल्ट्स के बारे में कहा जाता है कि ऐसे साल्ट्स हैं जिनके अंदर एस्पेक्ट या बेसिक रेडिकल्स की जो तादाद है वो 1 से ज्यादा होती है, यानी या तो बेसिक रेडिकल डबल होगा या एस्टेक रेडिकल जो है वो डबल होगा। ऐसे साल्ट्स को हम आमतौर पर मिक्स साल्ट्स कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? साल्ट्स विच कंटेन मोर देन 1 basic or acidic radical are called
मिक्स साल्ट। इसकी एग्जांपल हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर की है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको कहा जाता है, कैल्शियम CaO2ClCl। इसमें आप क्लोराइड देखिएगा दो जो है वो मौजूद हैं, जो जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो एस्टिक रेडिकल है वो डबल है, तो इस वजह से साल्ट को हम आमतौर पर मिक्स साल्ट्स में ले आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डियर स्टूडेंट, जो लास्ट हमारे पास टाइप बनती है वो कम्प्लेक्स साल्ट्स होते हैं। नाम से ही नजर आ रहा है कि कम्प्लेक्स साल्ट्स में जो एनाइन और केटाइंस हैं उनमें से एक जो होता है वो कम्प्लेक्स होता है और एक सिंपल होता है। अगर केटाइन सिंपल है तो एनाइन कम्प्लेक्स होगा, और अगर एनाइन सिंपल है तो केटाइन कम्प्लेक्स होगा। इसकी डेफिनेशन भी हमारे पास यही है, क्या कम्प्लेक्स साल्ट्स सच साल्ट्स व्हिच कंटेन सिंपल केटाइन एंड कम्प्लेक्स एनाइन, यानी केटाइन अगर सादा है तो कम्प्लेक्स जो एनाइन होगा वो कम्प्लेक्स होगा, एंड वाइस वर्सा मींस इसके उल्ट हो जाएगा। अगर एनाइन जो है केटाइन जो है वो कम्प्लेक्स है तो एनाइन इसका क्या होगा, सिंपल होगा। ऐसे साल्ट्स को हम आमतौर पर क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स साल्ट्स कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास है पोटाशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 है। अब हमारे पास कहा जाता है कि इस साल्ट को जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम इसको आयनाइज करते हैं, ये डिसोसिएट होता है, तो इसका जो पोटाशियम है वो सिंपल होता है, लेकिन जो इसका नेगेटिव है फेरोसाइनाइड जो है ये आमतौर पर जो है वो इसका कम्प्लेक्स बनता है, जिसका मतलब ये हो गया कि ये जो है वो सिंपल केटाइन दे रहा है, लेकिन इसका जो एनाइन है वो कम्प्लेक्स है। इस वजह से साल्ट को हम कम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। तो ऐसी 20 एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं जिसमें एनाइन या केटाइन जो साल्ट्स के होते हैं वो आमतौर पर कम्प्लेक्स होते हैं। तो ये हमारे पास लास्ट टाइप थी। अगर हम समरी आज की डियर स्टूडेंट बना लें आज के टॉपिक की, तो बहुत ही आसान। साल्ट्स 6 टाइप्स के होते हैं। एस्टिक साल्ट्स होते हैं, बेसिक साल्ट होते हैं, नॉर्मल साल्ट्स होते हैं, डबल साल्ट्स होते हैं, मिक्स साल्ट्स होते हैं, और उसके अलावा जो है वो कम्प्लेक्स साल्ट्स होते हैं। नॉर्मल साल्ट्स में कोई हाइड्रोजन कोई हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होते। एस्टिक साल्ट्स में आमतौर पर हाइड्रोजन आयंस होते हैं, जबकि बेसिक साल्ट्स के अंदर आमतौर पर OH जो है वो आयंस मौजूद होते हैं। डबल साल्ट्स जो होते हैं उनके अंदर दो नॉर्मल साल्ट्स को मिक्स किया जाता है, और जो मिक्स साल्ट होते हैं उसमें एस्टिक या बेसिक रेडिकल डबल होते हैं, और जो कम्प्लेक्स साल्ट हैं उसमें एक जो एनाइन होता है या केटाइन होता है उनमें से एक सिंपल होता है और दूसरा कम्प्लेक्स होता है। और इसमें से जो टेस्ट होता है हमेशा सिंपल जो है वो एनाइन या केटाइन में से जो सिंपल होगा उसी को टेस्ट किया जाएगा। नेगेटिव का या पॉजिटिव जो कम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल होती है। तो होपफुली आपको आज के हमारे जो टाइप्स ऑफ साल्ट्स हैं इनका जो है वो क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूजेस ऑफ साल्ट्स की बात करेंगे कि साल्ट्स जो होते हैं वो आमतौर पर हमारी डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उस वक्त तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।